अब साथ में हो सकते हैं कि नहीं, उसको बताने के लिए एक मार्मिक गाथा है 242 नंबर, वो पढ़ते हैं। वेगो विय आहारय किरियाण समं पमत विरदं हि जोगो वियेक काले एकेवय हो दिणिया मेणा। अब यहाँ पर आचार्य देव ने कुछ नियम दिए हैं। वेगुव्य आहारय क्रिया, जो वैक्रिक है और आहारक है उसकी जो क्रिया है वह ण समम अर्थात एक साथ एक ही काल में नहीं होती है। प्रमत्त विरदम ही, प्रमत्त संयत के, ये पहले बताया था कि जो प्रमत्त संयत है उनके ही आहारक निकलता है। उसी प्रकार से विक्रिया जो बनाई है वो भी प्रमत्त संयत के है। तो ये दोनों जो काम है वो दोनों काम एक साथ नहीं होते हैं। मल्टीपल शरीर भी बना दिए अथवा शरीर का कोई आकार प्रकार भी कर दिया, लंबा चौड़ा भी कर दिया और एक आहारक और निकाल दिया। इतना मल्टीपल फंक्शन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो होते भी नहीं है। ठीक है, तो वो यहाँ नियम दिया है। उनकी एक ही मुनिराज के आहारक भी हो सकता है, उनके वैक्रियक भी हो सकता है, लेकिन एक साथ में हो एक ही समय में हो वो संभव नहीं है। दो क्रियाएं एक साथ यहाँ पर संभव नहीं है, उसका नियम दिया है। उसी के साथ में एक और नियम दिया है कि जोगो भी एक काले, जो योग है वह भी एक काले, एक काल में एकेव होदि नियमेण, एक ही होता है नियम से, दो नहीं होते हैं। यानी एक बार में आपको एक ही योग मालूम पड़ेगा नहीं, एक ही योग पाया जाएगा। जो शुरू में कहा था, या तो मन योग होगा या वचन योग होगा या काय योग होगा। मन योग में भी 4 प्रकार में से एक ही होगा, वचन योग में भी 4 प्रकार में से एक ही होगा, काय में से भी एक ही हो सकता है। मल्टीपल काय योग, मल्टीपल वचन योग, मल्टीपल मन योग भी साथ में नहीं हो सकते हैं। समझ में आया क्या? अब यदि आ गया तो फिर तीनों योग तो देखे जाते हैं, तीनों चेष्टाएं भी देखी जाती है। कैसे देखी जाती है? एक व्यक्ति है, जिनालय में खड़ा है, खड़ा होकर के उसने भजन गाना प्रारंभ किया, भक्ति करना प्रारंभ किया, तो वो भजन गा रहा है, तो उसका मन भजन के भावों में लगा हुआ है, तो मन ज्ञान भी चल रहा है, यानी मन की प्रवृत्ति भी हो रही है। भजन गा रहा है लगातार, तो उसके वचन की प्रवृत्ति भी हो रही है। दो, और फिर उसको और उत्साह चढ़ा, जय जय नाथ परम गुरु हो, भगवान को देख करके आश्चर्यजनक होकर के प्रसन्न चित्त हर्ष विभोर हो गया और उसने नृत्य करना प्रारंभ किया। फिरकी वाला, ता थई 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 थई, अततम ततता ततता, अतता वितता, झननम झननम, वो सब करना उसने प्रारंभ किया। तो वो नाच भी रहा है, हाथ पैर मुंह वगैरह सब हिल रहे हैं, गा भी रहा है, सोच भी रहा है। क्या सोच रहा है? कहाँ पैर रखना है, क्या हाथ चलाना है, सोचना पड़ेगा कि नहीं? तो उसके मन की, वचन की, काया की जो प्रवृत्ति है वो सारी की सारी दिखाई दे रही है, तीनों ही चीजें दिख रही है। तो उसके 3 योग हुए कि नहीं हुए? अरे हाँ तो बोलो, उस जीव के तीनों योग हुए कि नहीं हुए? सौरभ जी, 3 योग हुए कि नहीं हुए कि एक ही योग है? नरेश जी, वंदना जी, 3 है कि एक है? एक ही है। तो ये दिख तो 3 रहे हैं। तो उन्होंने कहा संस्कार, संस्कार क्या चीज है? पूर्व प्रयोग। सिंपल सी बात है, आपके घर में सुदर्शन चक्र है, ठीक है? सुदर्शन चक्र मतलब पंखा, पंखा है ना, वही सुदर्शन चक्र अपने लिए तो भैया। वो सुदर्शन चक्र 3 आटे वाला, 4 आटे वाला, तो वो आप चलाते हो, बिजली से चलता है, और चलने के बाद में आपने उसको बंद कर दिया, तो जैसे ही बंद करते हो वैसे ही क्या हो जाता है? वो थम जाता है, राइट? अरे ऐसे कैसे? बिजली से पंखा चलता है कि नहीं? हाँ तो बोलो, बिजली से पंखा चलता है, सत्य बात है। और बिजली का कनेक्शन उसमें से हटा दोगे तो चलेगा क्या? चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो आपने जैसे स्विच ऑफ किया है वैसे ही पंखे में से इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी है, बिजली नहीं जा रही है। तो उस पंखे को क्या होना चाहिए? आशी बहन, क्या होना चाहिए? बंद हो जाना चाहिए। होता है क्या?
क्यों नहीं होता है? पूर्व प्रयोग, पूर्व संस्कार। जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है, स्वानुभव आत्मा का अनुभव संवेदन किया, शुद्ध आत्मा को जान लिया। जान लेने के बाद में अब उस व्यक्ति को लड्डू खाना चाहिए क्या? इच्छा पूर्वक खाना चाहिए क्या? पैसा कमाना चाहिए क्या? पैसा कमाता है क्या सम्यक दृष्टि जीव? अरे हाँ तो बोलो, हाँ बोल रहे हो आप लोग। सम्यक दृष्टि, शुद्ध सम्यक दृष्टि, शुद्ध शुद्ध, कच्चा वाला नहीं, व्यावहारिक नहीं, निश्चय सम्यक दृष्टि। वह निश्चय सम्यक दृष्टि क्या घर में भोजन खान पान कर लेता है क्या? कर लेता होगा, बेचारे को जो दे दें वो खा लेता होगा। आ गया है खाना, अब खाता हूँ। और उसको नहीं बस समझ में आया और नहीं खाए तो उसकी पत्नी उसको 2 झापट लगाए, खाओ चलो, तुम तो सम्यक दृष्टि हो ना। क्यों जी? चीकू भैया, ऐसा होगा कि नहीं होगा? अरे भाई सम्यक दृष्टि है, सम्यक चारित्र नहीं है। सम्यक दर्शन हो जाने के बाद में भी राग द्वेष मोह उत्तम नहीं है, हेय है, ग्रहण करने लायक नहीं है, करने लायक नहीं है। यह जानने पर, अनुभव करने पर भी पूर्व संस्कार से अभी भी राग द्वेष की प्रवृत्ति देखी जाती है। स्वामी नहीं बनता है लेकिन फिर भी प्रवृत्ति देखी जाती है, तदनुसार उसके दुख सुख भी पाए जाते हैं। वैसे ही ये सब संस्कार के उदाहरण थे भैया, हमको भी समय सारणी पढ़ाना, लेकिन वो उदाहरण थे। वैसे ही कोई जीव है, उसने का योग प्रारंभ किया। अब का योग से जो एक्शंस थी, जो उसका प्रयत्न था, वो इस प्रकार का था कि उससे चेष्टाएं चलती चली जा रही है। अब वो का योग तो छूट गया और चालू हो गया वचन योग। तो वचन योग से चेष्टाएं चालू हुई वचन की। जब वचन की चेष्टा उसने की, वचन योग है, तब पूर्व चेष्टाओं से, वर्तमान प्रदेश परिस्पंदन से सब मिलाकर के उसके काया में भी हलचलें दिखाई देगी। और फिर वो वचन योग की चेष्टा भी गई। अब चालू हुई मन की चेष्टा। मन से सोच करके जो प्रयत्न करके मनोयोग हुआ था, तो वो मनोयोग हो रहा है, वो वचन तो चलते जा रहे हैं। आप खुद देख सकते हो, कई बार आप खुद अपने साथ पूजा के वहां खड़े हैं, पूजा पढ़ना चालू करी, केवल रवि किरणों से जिसका, यहाँ से चालू किया और अच्छे भाव से अपन ने स्थापना करी। और फिर थोड़ी देर बाद में मालूम पड़ा अपन कहाँ पहुंच गए, हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम। अरे आखिरी लाइन में पहुंच गए, मेरे को तो मालूम ही नहीं पड़ा। मालूम क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि आप कचौरी पोहे की दुकान पे चले गए थे, बाहर में देख देख करके अहो अहो अहो। तो मन जो था तुम्हारा वो तो कहीं पहुंच गया था, लेकिन पूजा का एक एक शब्द बोला है आपने, रिकॉर्ड कोई कर ले उसको, बोली तो पूरी है। तो क्या हुआ, वो माइंड ने इंस्ट्रक्शन दिया और वो एक अभ्यस्त चीजें हैं, वो एक योग होकर के निकल पड़ा और फिर वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, कैसेट पूरी की पूरी बज गई। और मन कहाँ रहा? अन्यत्र। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अरे हाँ तो बोलो, लेकिन करना नहीं है ऐसा अपने को, होता तो है। कचौरी समोसा खाने नहीं पहुंचना है पूजा के समय। आप लोगों को याद तो नहीं आ रही, बोले संडे का समय भैया सुबह से आपने बुला लिया, बाबू भैया बोले ये क्या तरीका है आपका, है इसलिए देर से आया भैया, बोले सब कंप्लीट करके। तो जैसे ही चलता है ना, मतलब खाना पीना नहीं, संस्कार, तो वैसे के वैसे वो कहते हैं तीनों योग एक साथ देख सकते। क्योंकि आप देखोगे अपने जीवन में मन का जो सोच है, संज्ञी पंचेंद्रियों को, मन का प्रयोग वो ज्यादा पाया जाता है। 5 इंद्रियों का प्रयोग उसकी अपेक्षाकृत कम पाया जाता है, टाइम यदि देखा जाए तो मन का प्रयोग तो ज्यादा है। और उसके समय फिर शरीर की चेष्टा वगैरह भी होती है, बोलते भी हैं, तो चेष्टाएं तो एक साथ तीनों दिख सकती है। लेकिन मनोयोग के जो टाइम्स हैं, मन ज्ञान का टाइम ज्यादा है दिन भर में, और मनोयोग का जो टाइम है वो कम है। जो आपने कल संख्या पढ़ना चालू करी है दिन में, जो आज वापस आएगी और उसमें बताया जाएगा, तो दिखाई देगा आपको ऐसा। मन योग थोड़े समय होता है, वचन योग ज्यादा समय होता है, काय योग उससे भी ज्यादा समय होता है। लेकिन ऐसा होने पर भी मन ज्ञान ज्यादा समय रहता है, और शरीर में रहने वाली इंद्रियां और उनसे होने वाली चेष्टा तत्संबंधी जो ज्ञान है वो अल्प समय होता है।
इस प्रकार का एक संगी पंचेंद्रियों के साथ चलते रहता है। तो उससे ये डिफ्रेंशिएशन आप कर सकते हो, योग तो हो करके चला जाता है परंतु ज्ञान अपना कार्य करता रहता है। ठीक है, समझ में? इसलिए जो शुरू में आपको कंफ्यूजन हो रहे थे पहले ही दिन, बोलेंगे तो वचन योग, हिलेंगे तो काय योग, सोचेंगे तो मन योग, और फिर 12वें गुणस्थान में कौन सा योग होगा? 12वें गुणस्थान में मन योग ही होगा। लेकिन 12वें गुणस्थान में शुक्ल ध्यान में प्रवर्तते हुए मुनिराज घाती कर्म का क्षय करते हुए अपनी आत्मा में शुद्ध रूप से लीन उन मुनिराज के भी काय योग होता है, वचन योग होता है, मन योग होता है, तीनों में से एक भी होता है। तो काय योग होता होगा यानी हिलते रहते होंगे, फिर ध्यान तो शरीर में होगा। नहीं नहीं, शरीर में ध्यान की जरूरत नहीं है। उस समय प्रदेशों का परिस्पंदन जो है वह उस काया के अवलंबन से है। जब वचन है, वचन योग है, तो कुछ वचन वर्गणाओं के अवलंबन से वह योग है, इसलिए उसका नाम वचन योग, काय योग या मन योग दिया है। बाकी ज्ञानात्मक जो प्रक्रिया है वह तो आत्मा की लीनता रूप है। इसलिए आप हो भले निराज हो, शुद्धात्म संवेदन करो, तब भी हो सकता है उस समय वचन योग या मन योग पाया जाए, का योग पाया जाए। इसलिए योग कोई सा भी पाया जाए उससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ज्ञान कैसा पाया जा रहा है उसको सेट करने की आवश्यकता है। यहाँ आप सब लोग आते हो अपने योगों को ठीक करने आते हो कि ज्ञान को ठीक करने आते हो? क्या करने आते हो? ज्ञान को ठीक कर। ज्ञान ठीक हो जाएगा, योग ठीक हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। योगों के ऊपर ध्यान दोगे कभी भी योग ठीक नहीं होते हैं। इसलिए सबसे अंत में योग जाता है, इस बात से समझ जाओ आप। मोह पहले जाता है, फिर कषाय जाती है, फिर योग जाता है। इसलिए मिथ्या दर्शना वृत्ति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतु ये सूत्र बनाया है। चलिए आगे एक और सूत्र जो दिया था पहले लाइन में, छठे गुणस्थान में संस्कार से भी, यानी एक का काम हो उसके साथ दूसरे का भी चलता जाए, ऐसे संस्कार से भी वैक्रियक और आहारक की क्रिया एक साथ नहीं चलती है, अलग अलग समय ही होती है। इस प्रकार से ये योग मार्गणा में योगों की बात पूरी हो गई।